सो हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज अपन एक नया चैप्टर पढ़ने वाले, नया टॉपिक, नया सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आरएम रिसर्च मेथोडोलॉजी। ये एमबी और बीबी के अंदर मेनली सब्जेक्ट आता है जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आज अपन सबसे पहले ही इसकी रिसर्च रिपोर्ट होता है ना, रिसर्च प्रोसेस पढ़ने वाले हैं। रिसर्च प्रोसेस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसकी टोटल 11 या 12 टोटल स्टेप होते हैं। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, बहुत ही ईजी एंड 5 to 6 मिनट की वीडियो में आज अपन अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, तो रिसर्च प्रोसेस क्या होता है, ये एक सिस्टमेटिक एंड लॉजिकल सीक्वेंस है, क्या बोल सकते हैं, स्टेप्स है, जिसको अपन फॉलो करते हैं एंड पूरी रिसर्च रिपोर्ट रेडी करते हैं। ठीक है, अपन इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, आफ्टर डेट इसको अच्छे से समझेंगे। इट इज़ अ सिस्टमेटिक एंड लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स अंडरटेकन टू आइडेंटिफाई, एनालाइज एंड सॉल्व अ रिसर्च प्रॉब्लम साइंटिफिकली। इसका मतलब अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है रिसर्च रिलेटेड, किसी मार्केट इन्फॉर्मेशन प्रॉब्लम है, या कोई भी अपने को टारगेटिंग मार्केट को एक बोलते हैं ना कि रिसर्च करना है किसी मार्केट की, तो उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम करता है रिसर्च रिपोर्ट, रिसर्च प्रोसेस से रिसर्च रिपोर्ट बनेगा एंड अपन यही इस चीज़ को अच्छे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टेप अंडरटेकन, आइडेंटिफाई, सबसे पहले आइडेंटिफाई करोगे, फिर एनालाइज करोगे, फिर सॉल्व करोगे रिसर्च प्रॉब्लम को साइंटिफिकली। ठीक है, इसका मीनिंग देख लेते हैं। रिसर्च प्रोसेस इन्वॉल्व अ सीरीज ऑफ organized step that guide the researcher from identifying a problem to drawing conclusion and presenting findings। ठीक है, समझ गए आप कि कोई भी एक रिसर्चर होगा, वो क्या करेगा, सबसे पहले प्रॉब्लम को देखेगा, फिर उसका सॉल्यूशन निकालेगा, फिर कंक्लूजन करेगा, उसकी फाइंडिंग को प्रोसेस करेगा। ठीक है, इट इंश्योर्स एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी एंड साइंटिफिक वैलिडिटी। ठीक है, अ वेल स्ट्रक्चर्ड रिसर्च प्रोसेस ट्रांसफॉर्म अ प्रॉब्लम इनटू अ सॉल्यूशन थ्रू सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन। मतलब आप अच्छे से इन्वेस्टिगेट करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अपन इसकी स्टेप्स पढ़ते हैं अब। तो हाँ, इसके स्टेप्स पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या होता है, डिफाइनिंग रिसर्च प्रॉब्लम। आपको सबसे पहले कोई प्रॉब्लम है ना, उस प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा। इसको मैं एक्सप्लेन आपको अच्छे से करूँगा, पहले अपन पढ़ लेते हैं डिफाइनिंग रिसर्च प्रॉब्लम। इसके बाद रिव्यू ऑफ लिटरेचर, मतलब जो पास्ट जो रिसर्च हो चुकी है प्रीवियसली डन, उसको अपन देखते हैं। इसके अंदर फॉर्मुलेज ऑफ हाइपोथेसिस, मतलब एजम्पशन लगाते हैं। रिसर्च डिज़ाइन, सैम्पलिंग डिज़ाइन, डाटा कलेक्शन, डाटा प्रोसेसिंग, डाटा एनालिसिस, डाटा इंटरप्रिटेशन, कंक्लूजन, रिकमेंडेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, अपन इसको इन डिटेल समझते हैं। अब सुनना, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, रिसर्च जो डेवलप्ड रिसर्च है ना, उसको अपन जो प्रॉब्लम है ना उसको आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, आपकी प्रॉब्लम आखिर क्लियरली प्रॉब्लम क्या है। जैसे कोई कंपनी में सेल्स कम हो चुकी है, कोई भी प्रोडक्ट की सेल्स कम है, तो उस प्रॉब्लम को अपन देख रहे हैं। ठीक है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, फर्स्ट स्टेप ये था, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। अगर पास्ट में प्रीवियसली रिसर्च पे कोई काम हुआ है, ठीक है, जैसे स्टडी, अपन उस स्टडी को वापस करेंगे, यार क्या क्या दिक्कत है, अपन पहले उसको देखेंगे, फिर आफ्टर डेट अपन अपनी जो रिसर्च उसको कंटिन्यू करेंगे। हैव टू अंडरस्टैंड एग्जिस्टिंग थ्योरी, जो पहले से थ्योरी बनाई हुई है वो। आइडेंटिफाई रिसर्च गैप्स, क्या गैप्स आ रहे हैं वो। फॉर्मुलेशन मतलब होता है एजप्शन, डेवलपमेंट टेस्टेबल एजप्शन, जैसे प्राइस कम करेंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी, ऐसे एजप्शन नहीं बनाना है। ठीक है, रिसर्च डिज़ाइन, ब्लूप्रिंट ऑफ रिसर्च इंक्लूडिंग टाइप ऑफ रिसर्च, एक्सप्लोरेटिव मतलब न्यू टाइप की जो होती है रिसर्च डिज़ाइन होती है। ये डिस्क्रिप्टिव या कैजुअल, जो कोज एंड इफेक्ट होता है वो। डिसिमिलर डिस्क्राइब करना पर्टिकुलर रिसर्च को, वो मतलब पूरा डिस्क्राइब करना, तो ये ठीक है। सैम्पलिंग डिज़ाइन, डाटा कलेक्शन मेथड्स, ये होता है। फिफ्थ होता है सैम्पलिंग डिज़ाइन। अपन जैसे पढ़ा अभी, इसमें क्या होता है, जैसे प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी है, अलग अलग टाइप की रिसर्च अपन आगे पढ़ेंगे फ्यूचर में। डाटा कलेक्शन, डाटा को कलेक्ट करना, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा है, डाटा प्रोसेसिंग, उसको एडिट करना, अगर कोई डाटा कलेक्ट के बाद कुछ चेंजेस करना तो उसको करेंगे अपन, कोडिंग करेंगे, क्लासिफिकेशन टेबलेट फॉर्म में, ये सब डाटा प्रोसेसिंग के अंदर आते हैं। ठीक है, फिर आता है डाटा एनालिसिस। डाटा को अपन देखेंगे कि स्टैटिकल फॉर्म के अंदर देखेंगे, अपन देख लिया, डाटा कलेक्ट कर लिया, प्रोसेस कर लिया कि यार किस टाइप से क्या है, फिर अपन उसको देखेंगे कि स्टैटिक फॉर्म में मीन है, मीडियन है, मोड है, कोरिलेशन है, रिग्रेशन है, वो कर लिया। फिर अपन क्या करेंगे, मीनिंगफुल ड्राइंग निकालेंगे, उसकी लिंकिंग रिजल्ट विद ऑब्जेक्ट। लास्ट 3 स्टेप है जो कि अपन कंक्लूजन निकाल देंगे, फाइनल आउटकम ऑफ रिसर्च। फिर अपन रिकमेंडेशन, अपन अपने साथ सजेशन देंगे यार ये हो सकता है सॉल्यूशन इसका, एंड लास्ट उसका रिपोर्ट बना देंगे, रिपोर्ट राइटिंग।
प्रिपरेशन ऑफ फाइनल रिसर्च रिपोर्ट, प्रॉपर स्ट्रक्चर एंड प्रेजेंटेशन। बहुत ही ईजी था भाई, बहुत ईजी था, आप देख लो एक बार पूरी प्रोसेस, आप इसका एसएस ले लेना। कुछ समझ आए तो, कुछ भी समझ ना आए तो आप एसएस तो ले लेना इसका। एंड आफ्टर डेटा कमेंट के अंदर क्वेरी पूछ सकते हो मेरे से। वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करना, आपके ऊपर है, अब नहीं करना चाहो तो कोई बात नहीं। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।